सो स्टूडेंट फाइनली अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे होगा और मेरे मान लीजिए किस पे है, बोर्ड पे है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करने पर हम लोग ने देखा कि बोल रहा है कॉट ए थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर कितना दिया है 7/8। कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और सेकेंड आपको क्या करना है? कॉट स्क्वायर थीटा। जब हमेशा की तरह पहले हम क्या बनाएंगे? एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बना दिया ए बी एंड सी, 90 डिग्री, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेन्यूज फिक्स फिक्स फिक्स। थीटा है, मैंने पहले ही बताया है कि अगर एंगल ए बोलता तो जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर लेते, बगल वाला आपका जिस पे एंगल है एक तरफ हाइपोटेन्यूज जाता है, दूसरा वाला किस पे जाता है? बेस पे जाता है। तो कहा था कि ए और बी, मतलब कि हमने कहा था कि अगर एंगल ए या एंगल बी देता तब हम देखते हैं जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, बगल वाला बेस होगा, बट ऐसा कुछ नहीं दिया। आपको दिया क्या है? सीधे थीटा। थीटा में आपका परपेंडिकुलर वही होता है जो वर्टिकल होता है, सीधे स्ट्रेट लाइन होती है, और बेस क्या होता है? वही जो हॉरिजॉन्टल होता है, वही आपका क्या होता है? बेस होता है। तो अब हम लोग करते हैं, उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? पी और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है बी अपॉन पी। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। टेन थीटा बराबर अपने पास क्या है? टेन थीटा बराबर है अपने पास पी अपॉन बी, उसी का ही अपोजिट है। तो बी अपने पास क्या है? 7, और पी अपने पास क्या है? 8। तो बी कौन है? ये है, तो ये हो गया 7। पी कौन है? 8, तो ये हो गया। हाइपोटेन्यूज निकालना है, फॉर्मूला लगा दो पाइथागोरस थ्योरम का, h स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। P क्या है? 8, ओके, और B क्या है? 7। ठीक है, लगा दिया। 64, ओके। 49, बिल्कुल ठीक। 9 4 13, 6 4 10, 10 1 11। ठीक है, h स्क्वायर बराबर ये h की वैल्यू आ गई रूट में 113। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पर आराम से साइड में लिख दिया हमेशा की तरह, P बराबर 8, B बराबर 7, h बराबर रूट में 113, ऐसे साइड में लिख लेना। तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा क्वेश्चन होने में। चलो, अब अपने आप को दिया 1 साइन थीटा। अब इसको देखो, ये दो तरीके से लिख सकते हो। ये क्या है? एक बार a प्लस बी, और ये चीज क्या है? a माइनस बी, यही चीज है। तो इसको क्या, ये फॉर्मूला क्या हो जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाता है। ऐसे भी कर सकते हो, या तो फिर इसमें सीधे वैल्यू भी, पर इससे जल्दी हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया? a प्लस साइन थीटा, a माइनस साइन थीटा, तो हमने इसको क्या लिख दिया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या आ गया? a प्लस थीटा, a 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर तुमने फॉर्मूला पढ़ा हो, देखो ऐसे भी वैल्यू रख दो तब भी आंसर आ जाएगा, वरना इसको मैं और इजी कर देती हूँ। पता है कैसे इजी कर देती हूँ? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? साइन स्क्वायर। अभी आपने नहीं पढ़ा है, अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं। चलो इस पे रख देते हैं, फिर बाद में मैं बता देती हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर की क्या हो गया? साइन पी अपॉन क्या होता है? पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, ये हो गया। दूसरा क्या है? 1 माइनस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ कर दो, क्या हो गया? 1 माइनस पी की वैल्यू अपने पास क्या है? 8 अपॉन में रूट 113 का होल स्क्वायर। ओके मैम, नीचे आओ। 1 माइनस, अब इधर बताओ क्या है? 7 अपॉन में रूट 113 का होल स्क्वायर। ओके मैम, अब कर दो। अब कैसे करना है? रेस करते हैं। कहाँ पे कर दे? ऊपर कर दे। चलो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, अब इसमें क्या हो गया? आपके पास आ गया 1 माइनस, इसका स्क्वायर क्या हो गया? 8 का 64, और रूट 113, तो बस ये रूट से बाहर आ जाएगा। नीचे भी क्या होगा? 1 माइनस 47 का 7 का क्या होता है? 49 अपॉन 113। चलो आ जाओ, ये कितना हो गया? 113 माइनस 64, एलसीएम है ना, यहाँ पर 1 था, 1
13 और इधर 113, यहाँ भी सेम किया, 1 लिया तो 113 और यहाँ भी 113, और इधर क्या हो गया 14, 113 माइनस 40, पहले ये लिख लो 113, नीचे क्या आ गया 113 माइनस 49 अपॉन में 113, कट गया 113 से कट गया। 113 में से 64 गया 9 और 10 में से 6 गया 4, 49, 10 में से 6 गया क्या हो गया, 10 में 6 गया 40, इधर आओ, 3 में से 9 गया, 3 में से 9 गया 4, और फिर उसके बाद 10 में से 4 गया 6, तो इतना आया, तो कितना आया 49 अपॉन में 64, कितना आ गया 49 अपॉन में 64। क्या ये दोनों किसी सेम टेबल में आते हैं? नहीं आते हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 49 अपॉन मतलब 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होगा 49 अपॉन में 64। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू निकालते हैं। दूसरी वैल्यू क्या नीचे ही निकाल दें, ये फिलहाल देख लो, इसकी वैल्यू क्या आ गई 49 अपॉन 4। अब जरा सा जल्दी से सेकंड निकालो। सेकंड में भी क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा जो कि क्या हो जाएगा b अपॉन p का होल स्क्वायर। b आपके पास 7 है और p 8 है, स्क्वायर किया 49 अपॉन 64 ले, दोनों ही क्या आ गए सेम आ गए, क्या आ गए दोनों ही सेम आ गए। ये इसकी वैल्यू समझ में आ गया, इजी था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। अगर एक बार और फिर से पीछे करके एक बार देख लेना, और इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा करेंगे?